विस्तार से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी हमने कहा कि मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है, तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं। हमने कहा ये मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है, तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं फूड सिक्योरिटी के। 3 क्या आयाम होते हैं, तो 3 आयाम है। अब वो आयाम क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। 3 आयाम क्या है क्या। अब देखो इसमें हमने पहला जो आयाम होता है अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी के क्या आयाम को पढ़ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी। अवेलेबिलिटी किसकी अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी एक हो गया, ये घटक इसका आयाम है, एक घटक। अवेलेबिलिटी मतलब इसका अर्थ है उपलब्धता। आप लोगों को भोजन देना चाहते हैं, खाद्यान्न देना चाहते हैं, तो पहले आपके पास उपलब्ध तो होनी चाहिए, आपके पास उत्पादन। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं, उत्पादन, इसमें प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन, उत्पादन। तो हमारे पास उत्पादन तो होना चाहिए, हमारे पास भंडार तो होनी चाहिए, खाद्यान्न के भंडार होनी चाहिए। ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता है कि भंडार होना चाहिए, उसका उत्पादन, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना चाहिए कि हम सब लोगों को भोजन दे सके, उपलब्ध करा सके खाद्यान्न। दूसरा इसका होता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का तात्पर्य है पहुंच से है, इसको हिंदी में बोलते हैं पहुंच। अब इसमें क्या है, पहुंच की हर इंसान तक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए भोजन की, मतलब खाद्यान्न तक उसकी हर इंसान की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, या हर इंसान को जो भोजन बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए, या उस इंसान को बिना किसी भेदभाव के भोजन उसको मिलना चाहिए, उसे हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो बिना किसी भेदभाव के, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक घटक है। और तीसरा घटक है फूड सिक्योरिटी का, उसे हम बोलते हैं एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का तात्पर्य यह है कि व्यहनीयता से है, इसको हिंदी बोलते हैं व्यहनीयता। व्यहनीयता का तात्पर्य यह है कि खाद्यान्न जो है उचित पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और लोग जो जब खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, हमने कहा यहाँ प्रोडक्शन भी जाना है, भंडार है पर्याप्त मात्रा में, और बिना किसी भेदभाव के पास लोगों के साथ पहुंच गया, लेकिन लोग खरीद कैसे पाएगा, तो उसके पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, इसे हम क्रय क्षमता बोलते हैं। तो जैसे हमने कहा गरीबों की क्रय क्षमता नहीं होती है खरीदने की, तो हम उसे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का अनाज उपलब्ध कराते हैं। यहां तो बड़े स्तर पर 2 रुपए का हम 2 रुपए पर केजी जो है गेहूं उपलब्ध कराते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। और 3 रुपए पर केजी जो है चावल उपलब्ध कराते हैं, वो 1 रुपए किलो मोटे अनाज उपलब्ध कराती है भारत सरकार। तो ये कहीं ना कहीं उनकी क्रय क्षमता है, ये सरकार द्वारा निर्धारित किया थी। गरीब व्यक्ति है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है उनके अंतर्गत, उन लोगों में अफोर्डेबिलिटी इतनी उपलब्ध नहीं हो पाई कि वो उनके पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो। तो ये भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा जुड़ा है। हमारे पास भंडार तो बहुत है, लेकिन आपको बता कि भारत में बड़े स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर जब अमृत सेन को पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में एक कंसेप्ट को दोनों को समझेंगे और अमृत सेन का आइडिया समझेंगे, बीच का निचोड़ क्या है। हमारे पास आप देखिए कि बड़े स्तर पर भंडार है, अनाजों के भंडार है, अनाजों का उत्पादन है। तो अमृत सेन यही तो कहते हैं भारत में अकाल पड़ने के लिए ये कृषि का उत्पादन जिम्मेदार नहीं है कि कृषि के हमारे पास खाद्यान्न का उत्पादन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के भंडार है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भोजन है, हमारे पास खाद्यान्न है, लेकिन फिर भी वो गरीबों को क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी खाद्यान्न प्रणाली है ना, इस सप्लाई चेन है, उसमें प्रॉब्लम है ना। वितरण केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच, वितरण केंद्र तक भी पहुंच रहा है, लेकिन बाद में डाइवर्जन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वो लाभार्थी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, गरीब व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इस कारण वो फूड क्राइसिस का शिकार हो जाता है, स्टारवेशन का शिकार हो जाता है, भूखमरी का शिकार हो जाता है। इस सब चुनौतियों और स्थितियां उसके सामने क्रिएट होती हैं, तो उसका ना केवल शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, इसके साथ साथ उसके मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है, तो वो शिक्षा के अवसरों से वंचित हो जाता है। जब उसका शारीरिक विकास वंचित होता है तो हेल्थ कहीं ना हेल्थ के लेवल पर कमजोर होता है, और हेल्थ के लेवल पर कमजोर होता है तो लाइफ
एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा वो भी कम हो जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं वो कुपोषित हो जाता है। तो ये भी समझने की आवश्यकता है। तो अफोर्डेबिलिटी का तात्पर्य यही है कि लोगों के पास क्रय क्षमता होनी चाहिए, क्रय शक्ति लोगों के पास होना चाहिए कि वो अनाज खरीदने की क्षमता उसके पास हो। तो ये कहीं ना कहीं अब यही है कि बेसिक अर्थ यही है कि फूड सिक्योरिटी का अर्थ मीनिंग है, बेसिक अर्थ यही है, बेसिक अर्थ यही है कि सभी इंसानों को हर समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जब भोजन मिलता है तो मात्रा में भी देखा जाए तो वो गुणात्मक लेवल पर गुणात्मक पहलू होते हैं। पर्याप्त मात्रा में जब भोजन की बात करें तो मात्रात्मक पहलू इसमें होते हैं, गुणात्मक पहलू होते हैं। और फिर हमने इसके घटक के बारे में समझा कि फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी के हमने कहा 3 आयाम होते हैं, फूड सिक्योरिटी के 3 आयाम होते हैं। तो हमने पहले आयाम को नाम दिया अवेलेबिलिटी, यानी कि खाद्यबिलिटी, और दूसरा एसेसिबिलिटी, और तीसरा एफोर्डेबिलिटी, तीसरा एफोर्डेबिलिटी, और ये सेकंड और ये फर्स्ट। हमने अवेलेबिलिटी का तात्पर्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हम आजादी के समय से जब आजाद हम हुए, आजादी 1947 में हम आजादी हासिल की, तो हमारे पास यही नहीं था सबसे बड़ी हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे फूड क्राइसिस, हमारी भुखमरी का कारण, हमारे स्टारवेशन का कारण 1947 में यही था कि हमारे पास यही नहीं था, उपलब्धता ही नहीं थी। अनाज की क्या थी? उपलब्धता ही नहीं थी। खाद्यान्न की क्या थी? उपलब्धता नहीं थी। यही उपलब्धता नहीं थी और इसी का नहीं थी, तो हम उस समय खाद्यान्न सुनिश्चित कराने के लिए लोगों को हम अमेरिका से, यूएस से हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। एक हमारा एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, पब्लिक लॉ 480, चास्पियल सार्वजनिक कानून 480 एक समझौता था। इसके समझौता के तहत हम जो है अमेरिका से अनाज को आयात करते थे। फिर अनाज को आयात करके हम गरीबों को, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को हम लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन इसके सामने बड़ी चुनौती थी और ये भी हमारे लिए घातक, ये कदम, ये समझौता भी हमारे लिए घातक था उस समय, क्योंकि हमारे उस समय की स्थिति को देखा जाए, 1960 की स्थिति को देखा, 1960 के दशक की स्थिति को देखा जाए तो भारत ने 2 युद्ध का सामना करना पड़ा। 1962 में इंडो चाइना वॉर, और 1965 में जो है इंडो पाक वॉर भी देखने को मिला, और 1965 और 66 में बड़े स्तर पर अकाल और भुखमरी और क्राइसिस आ जाए, उस समय फूड क्राइसिस, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी। तो हम उस समय उस समस्या से कैसे निकले, उस समस्या से निकलने के लिए हम विस्तार से समझेंगे। हमने उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन जो है बड़े स्तर पर प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तो ग्रीन, लाल बहादुर शास्त्री का नारा, जय जवान जय किसान का नारा, कहीं ना कहीं ये भी उनका एक बड़ा लोकप्रिय नारा है, क्योंकि उस समय ये हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जवानों की आवश्यकता है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें किसानों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिमांड की लोगों से कि आप एक दिन का अनाज, एक दिन का भोजन मत खाइए, त्याग कीजिए भोजन का, क्योंकि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। तो ये भी हम विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी हम यूएसए से, ये क्या है, PL 480 सार्वजनिक कानून, PL एक एग्रीमेंट है, इसको समझेंगे। और दूसरा घटक है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का तात्पर्य है कि हर इंसान को, जितने नागरिक हैं, सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बहिष्कार के, बिना किसी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एनी पर्सन, उसको खाद्यान्न की आपूर्ति होनी चाहिए, उस तक खाद्यान्न की पहुंच होनी चाहिए। या तो वो पहुंच जाए या फिर सरकार उस तक पहुंच जाए, लेकिन बिना किसी भेदभाव के, बिना गाली दिए, बिना अपशब्द बोले हुए, उसको लगना चाहिए कि ये हमारे लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में, ये मेरा नेचुरल राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, वेलफेयर स्टेट की भावना से। तो ऐसा दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा आयाम है या घटक है। तीसरा है एफोर्डेबिलिटी। तीसरा एफोर्डेबिलिटी है, इसका तात्पर्य है कि वैधता से है। तो इसमें कहीं ना कहीं खाद्यान्न जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न होने के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति होनी चाहिए। लोगों की क्या हो, क्रय शक्ति तो होनी चाहिए खरीदने की। तो यही खरीदने की क्रय शक्ति हमने गरीबों के लिए बीपीएल रेखा या हमने निर्धारित कर दी। कुछ लोग गरीब हैं तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो गेहूं, चावल और मोटे अनाज खरीदने की सक्षम है, तो उन्होंने उस तरह हमने इस तरीके की प्राइस रखी, क्योंकि उन गरीब लोग, जो पुअर लोग हैं भारत में, जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं, वो अनाज को 10 रुपए केजी या 20 रुपए केजी मार्केट प्राइस में नहीं खरीद सकते। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी के अंतर्गत यह आता है कि भारत सरकार भी उनकी खाद्यान्न की जो है एक प्राइस को भी निर्धारित करती है। तो ये सब 3 एस्पेक्ट होते हैं, इसी को हम जो है ये खाद्यान्न सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं, इनको हमने विस्तार से समझा। अब हम जो है